प्रातःकालीन सत्संग सदगुरु निर्मल साहब जी सत्य ज्ञान प्रभाकर। सदगुरु निर्मल साहब जी का गजल 39 में कहते हैं, लगा के ज्ञान की बाजी विषय को जीत लाऊंगा। गजल 38, पहले गजल 38 भूल गए थे, उसको करना है। हकीकत हाल सुन कर के नहीं एकदम खड़े होंगे, अनेकों शब्द की गांसी कलेजे में गड़े होंगे। तूने अभ्यास के द्वारा क्या सब याद है प्यारे, तूने अभ्यास के द्वारे किया सब याद है प्यारे। विषय विश्वास ताला मजहबी सब जड़े होंगे। दृष्टा दृष्टि में आता तो दृष्टा क्यों कहा जाता, इसी तस्दीक में बुजुर्ग कब्र में जा पड़े होंगे। बने मुर्शिद फिरे घर घर किताबों को करे बरबर, शरीयत व तरीकत में चाहो मुर्शिद बड़े होंगे। हर्फ का फेर है अहमक उठाता शीश की जहमत, सर्व हर्फों के पंदों में अज्ञ नर जा पड़े होंगे। तू निर्मल सर्व से न्यारा किया सब जगत उजियारा, तू निर्मल सर्व से न्यारा किया सब जगत उजियारा। मजहबी नाम रूपों का पक्ष घर घर लड़े होंगे। हकीकत का मतलब क्या होता है? हकीकत का मतलब होता है सत्यता। हकीकत का मतलब क्या होता है? सत्यता, सत्य। कहते हैं कि उन्होंने बात आपने बहुत हकीकत की कही, आपने हकीकत कहा। हाल मतलब दशा, स्थिति। लोग कहते तो आपका क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, ये पूछते हैं। एकदम का मतलब एक श्वास, एक क्षण। गांसी मतलब होता है गांसी, गांसी का अर्थ होता है तीर आदि का फल। तीर आदि का फल, हथियार की नोक। गांठ मतलब होता है कपट, चुभने वाली बात। गांठ मतलब क्या होता है? कपट, चुभने वाली बात। और कहते हैं कलेजे में मतलब हुआ दिल में, हृदय में। तस्दीक मतलब होता है प्रमाण, सच्चा बताना। तस्दीक मतलब प्रमाण और सच्ची बात बताना। बुजुर्ग का मतलब होता है पूर्वज, बाप दादे, बूढ़े। हमारे जो बाप दादे हैं, पूर्वज है, छरदादा परदादा, जो चले गए इस दुनिया से, उसको पूर्वज कहते हैं। बड़े लोगों को, बुजुर्गों को पूर्वज कहते हैं। और मुर्शिद का मतलब होता है गुरु, उपदेष्टा। और शरीयत का मतलब होता है राजमार्ग, धर्मशास्त्र, धार्मिक कानून। तरीकत मतलब है आत्मशुद्धि, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। तसव्वुफ
तसव्वुफ मतलब होता है तसव्वुफ, ब्रह्म ज्ञान। हर्फ मतलब अक्षर, वर्ण, शब्द। अहमक मतलब अज्ञानी। अहमक मतलब क्या होता है? अज्ञानी होता है। और जहमत मतलब क्या होता है? दुख, झंझट। कहते हैं ना कि मैं तो जहमत में फंसा हुआ हूँ, मतलब झंझट में फंसा हुआ हूँ। जहमत हो गई मतलब जंजाल हो गया, झंझट हो गया। मजहबी मतलब सांप्रदायिक। मजहबी मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक। अब सदगुरु निर्मल साहब कहते हैं, ए लोगों, यदि सत्यता की स्थिति की बातें, सच्ची बातें सुनोगे तो तुम मेरे पास क्षण मात्र नहीं खड़े होगे। अगर मैं सही बात कहूँ तो तुम थोड़े देर के लिए भी मेरे पास टिक नहीं पाओगे, भाग जाओगे। ये कौन कहते हैं? निर्मल साहब। क्योंकि तुम्हारे हृदय में, सदगुरु कहते हैं, तुम्हारे हृदय में भ्रामक शब्दों के तीर गड़े होंगे। तुम भ्रम में डूबे हो, भ्रम में शब्दों को तुम मानते हो जो डुबाते हैं, जो मनुष्य के शक्ति को हनन करते हैं। हे प्यारे, तूने प्रत्यक्ष और परोक्ष स्थूल पदार्थों और कल्पित बातों को देख सुन तथा भोग कर और इनका बारंबार अभ्यास कर इनकी मन में याद बना ली है। अतएव पंच विषय भोगों तथा सांप्रदायिक भ्रामक मान्यताओं के विश्वास का ताला अपने हृदय में लगा लिया है। वे सब तेरे हृदय में दृढ़ता से बैठे होंगे। स्वरूप चेतन दृष्टा है, वह यदि दृष्टि में आता है, आँखों से देखा जाता है, तो दृष्टा देखने वाला क्यों कहा जाता है? इसकी सच्चाई को समझने का प्रयास करते करते और बिना इसे समझे कितने ही बाप दादे मौत के मुख में चले गए। कितने ही लोग गुरु बने और धर्म शास्त्र तथा ब्रह्म ज्ञान में बढ़े चढ़े कहलाने वाले घर घर घूमते और किताबों की बातों का भाषण करते रहते हैं, लेकिन वे आत्मज्ञान तथा आत्म स्थिति से कोरे रहते हैं। हे अज्ञानी जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, अल्लाह आदि केवल शब्दों का चक्कर है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, खुदा केवल शब्दों का चक्कर है। असलियत क्या है? असलियत क्या है? इन सब का एक ही अर्थ है, स्वचेतन सत्ता, आत्मा, जीव। परंतु इस आत्मबोध को न समझकर मनुष्य इनका अर्थ कहीं अपने से दूर परोक्ष में मानकर उसे पाने के लिए अपने सिर पर अनेक जप तप की झंझट उठाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान हीन मनुष्य शब्दों के जाल में उलझे रहते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि सांप्रदायिक नाम रूप पक्षपात घर घर और घट घट में व्याप्त है। घर घर और घट घट में व्याप्त है और उसी की लड़ाई चल रही है। याद रखो हे खोजी, तू शुद्ध चेतन है, सबसे पृथक है और तूने अपने ज्ञान से सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। हे चेतन आत्मा, ये मनुष्य ने ही पूरे दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। आज बच्चा को मनुष्य गुरु ना मिले, मनुष्य रूप गुरु ना मिले, टीचर ना मिले, समझाने वाला ना मिले, तो आदमी कहाँ से ज्ञान पाएगा? मनुष्य ही मनुष्य को सिखाता है, मनुष्य ही मनुष्य को बिगाड़ता है, मनुष्य ही मनुष्य के लिए घातक है, मनुष्य ही मनुष्य के लिए जो है हितैषी है। मनुष्य अगर अच्छे लोगों का साथ करता है तो वो अच्छा हो जाता है, बुरे लोगों का साथ करता है तो बुरा हो जाता है। मनुष्य के ऊपर है, मनुष्य चाहे तो बना दे, मनुष्य चाहे तो अपने को बिगाड़ ले। इसके अलावा
ब्रह्म खुदा परमात्मा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। ये ब्रह्म खुदा परमात्मा कहकर लोगों ने अपने को कमजोर कर लिया है। मैं तो ईश्वर का कठपुतली हूँ, ईश्वर जैसा चाहता है, भगवान जैसा चाहता है वैसा ही मुझसे कराता है, ये कहकर अपने आप को इतना गड्ढे में हम लोगों ने डाल लिया है, अपनी शक्ति को हनन कर लिया है। ये बहानेबाजी है कि भगवान जैसा चाहे वैसा कराता है। मनुष्य अपने को बचाने के लिए ये बहाना करता है कि ये तो भगवान कर सकता है, हम सामान्य मनुष्य कैसे कर सकते हैं, ये तो भगवान का काम है। साधना, भजन, ध्यान, सत्संग तो भगवान करता है। बुराई से तो भगवान बच सकता है, ये इंसान नहीं बच सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बुराई से चाहे कितना भी पतित हो, चाहे कितना भी अधम आदमी हो, वो चाहे तो बुरे से बच सकता है। एक कथा है, भगवान बुद्ध के बाद बहुत दिन बाद एक महान भिक्षु हुए नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। एक रोज वो राजमहल में गए और रानी उनके उपदेश से प्रभावित होकर, रानी भाव में विह्वल होकर के रानी ने नागार्जुन महान भिक्षु से भिक्षा पात्र मांग लिया कि हे गुरुदेव, आप तो अब चले जा रहे हैं, मुझे आप ये भिक्षा पात्र दे दीजिए और इन्हीं यादों में हम मानेंगे कि गुरुदेव मेरे पास है, आप ये दे दीजिए। और भगवान बुद्ध के भिक्षु जो है बौद्ध मत के महान भिक्षु नागार्जुन ने वो भिक्षा पात्र दे दिया। और दे देने के बाद रानी जो है अपने भाव में विवलित होकर के, भाव में आकर के वो कहती है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपको मैं भी कुछ छोटा सा भेंट देना चाहता हूँ। वो क्या देना चाहता हूँ? वो बोली कि मैं आपको ये हीरे से जड़े भिक्षा पात्र देना चाहती हूँ, आप इसको स्वीकार करें। अब उनके बातों को कैसे ठुकराए, उसके भावनाओं को, उन्होंने वो भिक्षा पात्र स्वीकार कर लिया। रास्ते में जाते जाते जब भिक्षा पात्र लेकर के वो गया, वो भिक्षा पात्र लेकर के महान बौद्ध भिक्षु जंगल के तरफ, खंडहर के तरफ बढ़ा। और जब जंगल के तरफ जा रहे थे तो एक जाने माने चोर उस भिक्षा पात्र को देख लिया। हीरे से जड़ा हुआ भिक्षा पात्र को जब देखा तो वो अचंभित हो गए, चौंक गए कि इतनी बड़ी बात, और ये हीरे से जड़े हुए भिक्षा का पात्र यदि मैं ले लेता हूँ, इसका चुरा लेता हूँ, तो मेरा तो इस जन्म में कौन पूछे 7 पुश्त मेरा तर जाएगा, कभी खाने की कमी नहीं होगी, कभी मुझे कमी नहीं होगी, कुछ भी कमी नहीं होगी। और वो भिक्षा पात्र लिए जा रहे थे, खंडहर में रूम में घुसे वो, और चोर जो है कोने में खड़े थे छुप करके। और उसके बाद महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन जान गए कि ये भिक्षा पात्र के लिए हीरे से जड़ा हुआ भिक्षा पात्र चोरों ने देख लिया है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। जब सोने की बारी आई तो उन्होंने भिक्षा पात्र फेंक दिया जानबूझ करके रूम से। जब फेंक दिया तो चोर जो है सोचा कि ये टन टन की आवाज आई, कहा ये आवाज कहाँ से आई, तो देखता है कि भिक्षा पात्र फेंक दिया। चोर अचंभित हुआ कि इतना बड़े, इतनी कीमती वस्तु ये कैसे फेंक सकते हैं, ये कैसे आदमी है, ये आदमी है कि महामानव है। उसको प्रभाव पड़ा और चोरों का दिमाग बदल जाता है और वो मन में सोचते हैं कि जिसके लिए मैं चुराने के लिए पीछे पीछे आया, उसको तो एक क्षण में इन्होंने फेंक दिया, वो भी जानबूझ करके फेंक दिया है। आखिर ऐसा क्यों? चोर को मन में बात खटकी और चोर दरवाजा खटखटाए और कहे, भगवान, हे महामानव, मुझे क्या आप अंदर आने देंगे, भीतर आने की आज्ञा देंगे? तो उन्होंने कहा, महान बौद्ध भिक्षु
नागार्जुन ने कहा कि तुम्हें बाहर से भीतर ही आने के लिए मैंने ये भिक्षा पात्र बाहर फेंका था। जिस तरह अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने कहा, क्या कहा? कहा कि तुम कब ठहरोगे, मैं तो ठहर गया हूं लेकिन तुम कब ठहरोगे। और वो चोर उसी दिन अंदर जाता है, महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के पास कमरे में जाता है और वो प्रश्न पूछता है कि आपके जैसे महान बनने के लिए, महामानव बनने के लिए, हे भगवान मुझे क्या हम लोग भी बन सकते हैं? कितने जन्म मुझे तड़पना पड़ेगा, कितने जन्म में जो है जन्म लेना पड़ेगा, तब मैं आपके जैसे महान बन सकता हूं क्या? महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन ने कहा कि महान बनने के लिए तुम चाहो तो आज से और अभी से शुरुआत कर सकते हो। क्या कहा? तुम चाहो तो वो शुरुआत महामानव बनने के लिए आज ही तुम शुरुआत कर सकते हो। इसमें जन्म जन्म लेने की जरूरत नहीं है। कहा कि ये क्या बालवत बात कर रहे हैं भगवान? उन्होंने कहा, चोरों ने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं इस इलाके के सबसे बड़ा चोर हूं। राजा भी मेरे चोरी से डरते हैं। राजा भी नहीं पकड़ पाते हैं। मुझे कितने बार पकड़ा गया लेकिन सजा एक भी बार नहीं हुआ, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता है। पकड़ते तो जरूर है लेकिन सबूत नहीं मिलता है। मैं ऐसे चोर करने में चोरों का सिरताज हूं इस क्षेत्र का, और आप कहते कि मैं सुधर जाऊंगा, मैं महान बन जाऊंगा। नागार्जुन ने कहा कि मैं तुम्हें उन्होंने, चोरों ने कहा कि मैं इतना गिरा हुआ आदमी, इतना पतित आदमी, इतना चोर में लोभी आदमी, मैं क्या सुधर सकता हूं? ये क्या बालबत बात कर रहे हैं भगवान? महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन ने कहा कि तुम्हें एक घटना मैं सुनाता हूं। एक दिन की बात है, प्रकाश जो है जलता हुआ प्रकाश एक दिन अंधेरा के पास, अंधेरे के कमरे में गया और फाटक के पास खड़े हो गया और उन्होंने कहा कि फाटक खोलो, मुझे एक बार जाने दो इस कमरे में। अंधेरे ने कहा, ये भगवान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, भगवान बुद्ध के महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन उसको घटना कहानी सुना रहे हैं समझाने के लिए। क्या सुना रहे हैं? उन्होंने कहा कि अंधेरा के पास एक दिन प्रकाश गया, उजियारा गया, दीपक गया और कहा कि तुम फाटक खोलो। अंधेरे ने कहा, क्या कहा? कि क्यों आप यहां आए हैं, किस लिए आप आए हैं? मैं तो हजारों साल से इस कमरे में रह रहा हूं, आपकी यहां जरूरत नहीं है, आप यहां से जाइए, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। प्रकाश ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? संतों ने, वेदों में, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, देव होता है। मतलब मेहमान भगवान होता है। कोई जब रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई लोग आ जाते हैं दरवाजे पर, तो वो क्या होता है? भगवान के समान होता है। तुमने सुना नहीं है? अतिथि देवो भव कहा गया है। अतिथि आया है तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे रूम के सामने, और तुम फाटक नहीं खोल रहे हो। समझाया बुझाया, अंधेरा को बात कुछ चोट पहुंची और अंधेरा जो है क्या करता है? फाटक खोल देता है। जैसे ही फाटक खोला, अंधेरा वहां से, उस रूम से सदा के लिए विदा ले लिया। जैसे ही प्रकाश के सामने अंधेरा टिक सकता है क्या? रात सूर्य उदय होते ही रात्रि विदा ले लेती है पूरे दुनिया से। सूर्य का उदय, सुबह जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है तो अंधेरा क्या होता है? अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, दूर करना नहीं पड़ता है। इसी तरह आदमी जब ज्ञान को ग्रहण कर लेता है
तो अंधेरा दूर हो जाता है। कहने का इस कहानी का मतलब है कि चोर समझ गया कि हम भी महान बन सकते हैं। ये भगवान भगवती को आरोप लगाकर कि भगवान जैसा करे, देवी ने भूत ने मुझे ऐसा किया है वैसा किया है, ये सब कह करके अपने को कमजोर करना है और कुछ करना नहीं है। हर आदमी सबल है, वो चाहे तो अपने को ऊपर उठा सकता है, चाहे तो अपना रसातल जा सकता है। तो ये सतगुरु श्री निर्मल साहब जी का कहना है कि श्री निर्मल साहब कहते हैं कि यह अत्यंत चुभने वाला है। हकीकत हाल सुन करके नहीं एकदम खड़े होंगे, हकीकत हाल सुनने से लोग भाग जाएंगे। यदि सच्ची बात कही जाए तो उसको सुनकर लोग तुरंत भाग खड़े होंगे। अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कारवाद, जातिवाद और अलौकिकतावाद, भोगवाद, मोहवाद आदि की वासनाएं देख सुनकर तथा भोग कर हृदय में धसी है, अतएव इनके विरुद्ध बात सुनकर आदमी भाग खड़े होते हैं। परंतु हे सत्य इच्छुक, ये सब भटकाने वाले हैं। आत्मज्ञान, शुद्ध मानवता, कर्म सिद्धांत, सदाचार, शुद्ध भक्ति, वैराग्यादि ही कल्याणकारी है। बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान के नाम पर परोक्ष में ही भटकते रहे, वे अपरोक्ष स्वरूप ज्ञान तक न पहुंचकर जीवन कल्पनाओं में ही खो देते हैं। ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, अल्लाह, गॉड चाहे जितने नाम लिए जाएं, आत्म अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं मिलेगा। मजहबी नाम रूप को लेकर घर घर लड़ाई चल रही है। राम रहीम मंदिर मस्जिद कह देने से दुनिया भर के हजारों संप्रदायों के जंजाल को समझ लें, इन्हीं के चक्कर में सब उलझे हैं। आत्मज्ञान, मानवता, सदाचार पर ध्यान ही नहीं देते हैं लोग। वस्तुतः सारे ज्ञान विज्ञान का प्रकाशक, सारे शास्त्रों का रचयिता, सारे देव, ईश्वर, अवतार, पैगंबर, अलौकिकता की कल्पना करने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। इसे अपने महत्व को समझकर अपने में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये मनुष्य ही सबका रचयिता है। वेद, शास्त्र, अवतारवाद, संप्रदाय, ये मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, इन मनुष्यों ने ही इन सब का गठन किया है। मनुष्य ने ही संप्रदाय मजहब बनाया है। लेकिन सब संप्रदाय मजहब अपने जगह पर है। सबसे बड़ी बात है मनुष्य ही श्रेष्ठ है। मनुष्य इन सब के लड़ाई को, झगड़े को छोड़कर असली मनुष्य का धर्म है मानवता, आत्मज्ञान, सदाचार पर ध्यान दे। सदाचार क्या है? एक दूसरे के लिए अच्छा व्यवहार करना, पवित्र व्यवहार रखना, अपने चरित्र को सुधारना। हर आदमी गिरा हुआ है, पहले से कोई जन्म से महान नहीं होता। वो इस दुनिया में आता है, दुनिया को देख करके कुकर्म करने लगता है। हम आप जो भी कहें, सब में बुराई भरा है, पाप भरा है, कुटिलता भरा है, कपट भरा है। और हम ही चाहें तो इस कुटिलता पाप को सदाचार में बदलकर, अच्छाई में जीकर अपने कुटिलता को, पाप को दूर कर सकते हैं। यही दूर करने का रास्ता है। कुल मिलाकर के मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य चाहे तो भगवान हो सकता है, मनुष्य चाहे तो हैवान हो सकता है। इतने ही बात कहकर आज के कथा, आज के प्रवचन सुबह के सत्रों में यहीं पर समापन करते हैं। आप सबको धन्यवाद। साहिब बंदगी। वंदना है गुरुदेव तुमको, वंदना है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी। परख लखायो भेव तुमको, वंदना है गुरुदेव।
वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारी, वेद शास्त्र सब खोजत हारी, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पुराण परख समेव तुमको, पुराण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर